नमस्ते, मुझे सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति तिवारी और मैं पुरुषों की बात करती हूँ। मेरे पॉडकास्ट का नाम भी है लेट्स टॉक अबाउट मेन। हम थोड़ी अलग बातें करेंगे। हम वो बातें नहीं करेंगे जो दुनिया करती है। मेरे से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि केस हो जाए या होने वाला हो तो क्या करें। मुझे लगा कि वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो बिना सूरत दिखाए भी हो सकता है। सूरत दिखाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे आवाज़ से ये काम हो जाएगा तो मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। इसे आप चलते फिरते सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मेन कौन से केसेस होते हैं, मोटा मोटा उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके केसेस एक जैसे होते हैं और ये सबके लिए ही काम आएगा, बट मोटा मोटा आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सोचने का ढंग अलग होता है, केसेस भी डिफरेंट टाइप के फाइल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि क्या केसेस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। सुनेंगे तो 4 लोगों की मदद और कर पाएंगे। तो बात करते हैं जब केस ना हुआ हो और मनमुटाव चल रहा हो तो क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है सिर्फ धमकियां मिल रही होती हैं कि हम तुम्हारे पर केस कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। तो मेरे पास प्रश्न आता है कि क्या रिकॉर्डिंग्स रखना सही है। बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। नहीं काम आया तो भी रख सकते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। सीसीटीवी कैमरास लगा के फुटेजेस रख सकते हैं। आप वीडियोस बना सकते हैं। अगर अब्यूज़ है तो उसके वीडियोस बहुत काम आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ है, यानी कि फिजिकल अब्यूज़ है, कहीं हिंसा हुई है, जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि एक पत्नी जो है वो पति पर हाथ उठा सकती है और इसमें उसका जिसे कहते हैं पुरुषत्व जाता नहीं है। इसमें उसको चोट लगती है एक आम इंसान की तरह, तो उसको बिल्कुल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। मान लीजिए कि पति पर हिंसा ना होकर उसके परिवार के किसी सदस्य पर हिंसा हुई हो, जैसे माँ पर या बहन पर, तो उनको भी बिल्कुल कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। इससे हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। और मान लीजिए कि अब्यूज बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि अब्यूज की जगह छोड़ दें। मान लीजिए आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते तो कुछ देर के लिए उस अब्यूज की जगह को छोड़ दें ताकि बातें बढ़ ना पाए, आप प्रोवोक ना हो, ठीक है। अब जब संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं तो कई सारे लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि आप पति पत्नी अलग हो जाएं ताकि बातें जो है आगे ना बढ़ें, लोग और लोगों तक ना आए। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि कंप्लेंट में नाम सबका आएगा, लेकिन फिर भी कुछ सदस्य शांति से रहें तो वो योजनाएं बना सकते हैं कि केस में कैसे मदद की जाए। क्योंकि सभी लोग उसी उधेड़ बुन में रोज झगड़े लड़ाई में पड़े रहेंगे तो फिर सोचेगा कौन। अच्छा, ये तो हुई कि पत्नी आपके साथ रह रही है, तब क्या करना चाहिए। अब्यूज की जगह जो है, जब किराए का घर हो तो आसान होता है छोड़ना, अपने घर में थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए केस हो गया है, तब क्या करना चाहिए। अच्छा, केस से पहले और एक चीज होती है, वो होती है ये कि आपके बारे में अफवाहें उड़ाती है आपकी पत्नी। बड़े परेशान होते हैं लोग, मेरे पास आते हैं कि देखिए वो ऐसे कह रही है हमारे रिश्तेदार से या दोस्त से, उसने ये कहा कि हमारा अफेयर चल रहा है, या मैं जो है दारू पीकर उसको रोज मारता था। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी माँ आपको बताएंगी, आपकी सिस्टर आपको बताएगी फोन करके कि देखिए वो फला पार्टी में उन्होंने ऐसे बोला। आप कभी जवाब दीजिए, कभी चुप रह जाइए, क्योंकि ये इसका कोई लीगल महत्व नहीं है। ये सिर्फ आपका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस पत्नी के साथ रिश्ता आगे चलाना है या नहीं चलाना है। कोई और आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभार मैं या कोई और सलाहकार आपको ये बता दे कि भाई तुमको इस तरह से शादी नहीं चलानी चाहिए। तब भी यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि आपको शादी चलानी है या नहीं चलानी है। अब मान लीजिए कि आपकी पत्नी घर छोड़ करके चली गई है, तो आपको बहुत सारे लोग ये सलाह देंगे, जिस भी वकील के पास आप सलाह देंगे 2 सलाहें आएंगी कि सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए या तलाक फाइल कर दीजिए। सेक्शन 9 फाइल करने का मुझे कोई भी आज तक फायदा नजर नहीं आया। नुकसान क्या है वो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट वाला एक नुकसान बता देती हूँ कि आपने यहाँ से सेक्शन 9 फाइल किया, उसका नोटिस पहुंचा,
गुस्से में आपकी पत्नी 498A करेगी, यानी दहेज एक्ट, और 2-3 केसेस कर देगी गुजारा भत्ता के, मान लीजिए, और घरेलू हिंसा के। अब आपके ऊपर 3 केस फाइल हैं, सेक्शन 9, 498A, गुजारा भत्ता। यानी सेक्शन 9 में तो आप भाग ही रहे हैं कोर्ट, बाकी 2 केसेस में भी कोर्ट भागेंगे, पुलिस स्टेशन भागेंगे, तो ये केसेस आपके ऊपर फाइल हैं। अच्छा, मान लीजिए सेक्शन 9 में आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो भी उस बात का क्या मतलब निकलता है, क्योंकि पत्नी तो आपके साथ रहेगी नहीं आकर। कोर्ट जो है, कोर्ट की अवमानना करने का पत्नी को कोई सजा देता नहीं है, तो इसका कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। बाकी आपकी इच्छा है, फाइल करना चाहें तो तलाक फाइल करना, ठीक है। तलाक फाइल करने में भी यही है, आपने तलाक फाइल किया और वहां से पत्नी ने केसेस किए, तलाक तो आपको मिलेगा नहीं, आप बाकी केसेस में भागते रहेंगे और तलाक की तारीखें भी अटेंड करेंगे। फाइनेंशियल लॉस होगा आपका, वकील को आप हर तारीख पर पैसे देंगे। कई सारे केसेस में तलाक फाइल करने की मैं सलाह देती हूँ, ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में, क्योंकि वहां पर जो है आफवा और आवाज, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन या एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सलाह देती हूँ कि तलाक फाइल कर दीजिए। बाकी इन दोनों केसेस को फाइल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इंतजार कीजिए कि आपकी वाइफ क्या फाइल करती है। यदि आपके ऊपर 498A फाइल हुआ है, ठीक है, तो आपको पुलिस से कॉल आएगा कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने कंप्लेंट की है दहेज उत्पीड़न की, और दहेज उत्पीड़न के साथ वो 3/4 DP एक्ट और 323 और 504 ये सारी धाराएं लगेंगी, ठीक है। ये पूरा एक पैकेज आता है आपके ऊपर। इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आप किसी के द्वारा ठगे ना जाएं। वकील का इंतजार मत कीजिए, आप स्वयं पढ़िए। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, मुसलमान हैं तो प्लीज पढ़िए, मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़िए, पारसी हैं तो प्लीज अपने शादी के कानूनों को पढ़िए, जानिए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जजमेंट्स पढ़िए, ठीक है। 498A में पिछले 2 साल में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि फिर से अरेस्ट शुरू हो गई है, तो होशियार रहिए, तुरंत अरेस्ट हो सकती है। जहां स्टे लेना है वहां स्टे ले सकते हैं, जहां बेल मिलती हो, जमानत मिलती हो, वहां जमानत लें। पुलिस यदि कहती है कि मैं पैसे लेकर के इन परिवार के सदस्यों का नाम निकाल दूंगा, तो आप डिसाइड कीजिए कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। उस इलाके में केसेस कैसे हैंडल होते हैं ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको नौकरी के साथ और बाकी सारे टेंशन्स के साथ ये एक और टेंशन होगा, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए कि ये होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, यहाँ पर इमोशनल होकर काम नहीं चलेगा। दूसरा केस होता है घरेलू हिंसा का, सिविल केस की कैटेगरी में आता है। जब तक कि आप मतलब क्वाजी सिविल कहूंगी मैं इसे, पूरी तरह से सिविल केस नहीं होता है। इसमें आपको कोर्ट से नोटिस आएगा, गुजारा भत्ता का भी आपको कोर्ट से नोटिस आता है, और ये दोनों केसेस बेसिकली पैसे निकालने के लिए किए जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो 498A भी पैसे निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन गुजारा भत्ता और घरेलू हिंसा के केसेस में पैसे जल्दी निकल आते हैं, और इंटरिम मेंटेनेंस का एक जो प्रावधान चल गया है, जिसको फाइट करना सबसे पहले जरूरी होता है। केस खत्म होने से पहले ही आपके ऊपर जो है जज मेंटेनेंस लगा देता है, और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना और इसको फाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जहां पर आपके बच्चे शामिल होते हैं कि बच्चा है आपका और आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, पूरी फाइट दीजिए। पिता के अधिकार कागज पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप पूरी फाइट दीजिए। फाइट देने के लिए मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसमें अपनी मानसिक और इमोशनल तबीयत खराब मत कीजिए। खुद को सामने रखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है बच्चे के नाम पर, तब पीछे हटिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मन पर काबू रखने की पूरी कोशिश कीजिए, जो भी आप कर सकते हो। डिटैचमेंट की थ्योरी अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसमें पिस रहे हैं तो आपका नुकसान होगा। अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है मत होइए, ठीक है। मान लीजिए कि पत्नी जो है घर पर अधिकार करके बैठ गई है किसी एक हिस्से पर और वो नहीं निकल रही है, थोड़ा मुश्किल होगा। प्रॉपर्टी किसके नाम पर है ये देखना पड़ेगा, आपके पिता के माता के नाम पर है या आपके नाम पर है। उस हिसाब से
जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, मान लो प्रॉपर्टी भी जा रही है, पैसे भी जा रहे हैं, वहां कम नुकसान चुनिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी स्ट्रैटेजीज बनाइए। ठीक है, याद रखिए कोई भी प्रॉपर्टी पैसा आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एवरेज केस जो है वो 5 साल चलता है, ये मान करके चलिए आप, 5 से 7 मान लीजिए। तो जल्दीबाजी मत करिए, कभी भी जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, आराम से हैंडल कीजिए। मान लीजिए केस कहीं भी ना जा रहा हो, मतलब दिशाहीन हो जाए और आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या सेटल करना ठीक होगा। अगेन, यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। ओके, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सहारा लीजिए, उसके बारे में पढ़िए, कैसे आप उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। खुद पढ़िए, उसके बारे में इंटरनेट पे बहुत जानकारी है, भाइयों ने खुद यूज किया है और उसके बारे में अच्छे ब्लॉग्स लिखे हैं। किसी भी परिस्थिति में हम तो निकल ही आएंगे, ये याद रखिए। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है, आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में ये बात रखिए। आत्महत्या का विचार आए तो उससे जूझना है, आत्महत्या नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हर साल 70,000 से ज्यादा विवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं। WHO का आप आंकड़ा देखेंगे तो पुरुषों का ओवरऑल आत्महत्या का आंकड़ा महिलाओं से कहीं अधिक है। हम तब भी महिला की बात करते हैं। आपके मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। आपके मर जाने से आपके जो बहुत करीबी प्रियजन हैं उनका जीवन तबाह होता है। आपकी पत्नी को समाज में विधवा होने की सिंपैथी मिल जाएगी। आप को अपना जीवन अच्छे से पूरा और हंसी खुशी बिताने का हक है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए कि आत्महत्या के विचार फिर भी आते हो तो सहायता के लिए पुकारिए जरूर। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पुरुष हैं तो आप हेल्प नहीं मांग सकते हैं, इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप पुरुष होने से पहले एक इंसान हैं और इंसान को जब चोट लगी हो तो उस पर मलहम लगाने का पूरा अधिकार होता है। कहने का अर्थ यह है, जिंदा दिल बने रहिए, चाहे 10 केसेस हो जाए, मान लीजिए जेल भी जाना पड़ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए जो जेल से होकर वापस आए हैं और फिर भी जी रहे हैं और उनके फैंस में कोई कमी नहीं आई है। याद रखिए कि ये शतरंज का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे तो आपका नुकसान होगा। दिमाग लगाइए, 70% कूटनीति आपको यूज करनी है, शतरंज का खेल की तरह यूज करना है, और 30% लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए। बस उसके बाद आपको मन से जीतने में कोई भी आपको मन से हरा नहीं सकता है। स्वयं को आगे रखिए, स्वयं के बारे में पहले सोचिए, उसके बाद सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। मैं फिर कह रही हूं, हर चीज का हल है। कभी भी खुद को खत्म करने के बारे में मत सोचिएगा। ऐसा कभी भी हो, मदद मांगिए, आपके लिए बहुत सारी मदद अवेलेबल है। आशा है मेरा ये पॉडकास्ट आप लोगों की सहायता करेगा। इसको शेयर करिएगा, क्या पता किसी भाई की मदद हो जाए। मुझे ये पॉडकास्ट बनाने के लिए, इनकरेज करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही आगे छोटे छोटे पॉडकास्ट बना के डालती रहूंगी जिनको आप चलते फिरते सुन सकें। लेट्स टॉक अबाउट मेन में हम बात करेंगे पुरुषों की, जो थोड़ी अलग होंगी, थोड़ी अलग कहानियां। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।